दुनिया के निजात दहंदा मसीह खुदावंद के पाक और मुकद्दस तरीन नाम में मेरे हम ईमान भाइयों बहनों और हम खिदमत साथियों, आज फिर खुदावंद का खादम आपकी खिदमत में हाजिर है और आदाब बजा लाता है। मैं इन सांसों के लिए और इन दिल की धड़कनों के लिए और इस वक्त के लिए जो खुदावंद ने बोनस के तौर पर मेरी जिंदगी में बख्शा है कि एक दफा फिर आपके साथ मिलकर परस्तश, दुआओं और फिर खुदावंद के इस जिंदगी बख्श और अनमोल कलाम के वसीला से बरकत पा सकूं, मेरे लिए ये किसी बड़े से बड़े आजाज से कम बात नहीं है। आज फिर आपकी खिदमत में अंबियाए अकबर में से दानिएल नबी की किताब, जो नबुवती किताब है और इतनी आसान नहीं है समझने के लिए, हम इस किताब पर गौर खोज कर रहे हैं और माज़ी रफ्ता के हालात, मौजूदा हालात और मुस्तकबल के हालात की बाबत कलाम मुकद्दस को बुनियाद बनाते हुए हम सीख रहे हैं। तारीख इस बात को साबित करती है कि कलाम जो कुछ कहता है वो माज़ी रफ्ता में होता रहा है, और कलाम इस बात को साबित करता है कि इस वक्त जो कुछ इस कुर्राए अर्ज में हो रहा है उससे मुताल्लिक ऑलरेडी कलाम में बातें मौजूद हैं, और जो मुस्तकबिल करीब और बईद में होगा उससे मुताल्लिक भी खुदा का कलाम खामोश नहीं है, बल्कि बड़े वाज़े तौर पर वो बताता है कि अब मुस्तकबिल करीब में और बईद में क्या होने वाला है। इसलिए हम आज दानिएल 7 बाब और उसकी 23, 24 और 25 आयात पर गौर करेंगे, और हम उस चौथे हैवान की बाबत और जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि दानिएल खुद जानना चाहता था और फरिश्ता से पूछा कि ये चौथा हैवान होलनाक, गजबनाक, खौफनाक, दहशत से भरा हुआ ये हैवान कौन है। और फिर फरिश्ता उस पर इन बातों को अया करता है कि वो हैवान कौन है। चूंकि आज हमारे पास इतना वक्त नहीं होगा कि इस हैवान की शिकस्त से मुताल्लिक हम सीख पाए, लेकिन आज फिर हम इसी मौजू पर बात करेंगे जिसको किसी हद तक गुजरी बाइबल स्टडीज में मैं दोहराता चला आया हूं कि वो जो चौथा हैवान है वो हैवान कौन सा है। आयत 23 में यूं लिखा हुआ है, उसने कहा कि चौथा हैवान दुनिया की चौथी सल्तनत है जो तमाम सल्तनतों से मुख्तलिफ है और तमाम जमीन को निगल जाएगी और उसे लताड़ कर टुकड़े टुकड़े करेगी, और वो 10 सींग 10 बादशाह हैं जो उस सल्तनत में बर्पा होंगे, और उनके बाद एक और बर्पा होगा और वो पहलुओं से मुख्तलिफ होगा, और 3 बादशाहों को वो जेर करेगा, और वो हक ताला के खिलाफ बातें करेगा और हक ताला के मुकद्दसों को तंग करेगा
اور مقررہ اوقات و شریعت کو بدلنے کی کوشش کرے گا، اور وہ ایک دور اور دوروں اور نیم دور تک اس کے حوالہ کیے جائیں گے۔ وہ نیم دور تک، ایک دفعہ پھر، اور مقررہ اوقات و شریعت کو بدلنے کی کوشش کرے گا، اور وہ ایک دور اور دوروں اور نیم دور تک اس کے حوالہ کیے جائیں گے۔ یاد رکھیے کہ میں گزری بائبل سٹڈی میں آپ کے ساتھ مل کر یہ سیکھ رہا تھا کہ دنیا کی واحد امید خداوند یسوع مسیح جلد بادلوں پر آنے کو ہے، اور وہ مقدسوں کو جو مسیح کے لہو سے خریدے ہوئے ہیں لے کر آسمان پر جائیں گے، اور یوں 7 سال تک کا عرصہ وہ آسمان پر ہوں گے، اور ادھر زمین پر وہی 7 سالہ ٹائم پیریڈ، مصیبت کا زمانہ جس کو ٹربولیشن پیریڈ کہتے ہیں، وہ ہوگا۔ ان پہلے 7 سالوں میں زمین پر جو باقی رہ گئے ہیں ان میں منادی ہوگی، جس میں اسرائیل کا بقیہ 1,44,000، کئی عالم 1,44,000 کو کلیسیا کے مقدسوں کو بھی اور عہد عتیق کے مقدسوں کو بھی بیان کرتے ہیں۔ تاہم میں نے پہلے بھی کئی دفعہ کہا کہ دانیل اور مکاشفہ کی کتاب کی رویاؤں سے متعلق کوئی بھی عالم ابھی تک مجھے نہیں ملا جس نے یہ کہا ہو کہ جو کچھ میں کہتا ہوں وہی ٹھیک ہے اور باقی سب غلط ہیں۔ اس لیے میں ان خیالات اور علماء کی سوچ کو آپ کی خدمت میں ضرور رکھ سکتا ہوں، لیکن حرف آخر کے طور پر میں بھی کچھ کہہ نہیں سکتا۔ لیکن یہ بات بہت ضروری ہے کہ اس زمین پر جو مصیبت کا دور ہوگا، 3.5 سال اور 3.5 سال کا 2 ادوار یعنی 7 سال، اور یہ جو پہلے 3.5 سال ہیں ان میں کئی علماء کے خیال کے مطابق مخالف مسیح اٹھے گا، اور وہ اسرائیل کے ساتھ عہد باندھے گا کہ میں تمہارے لیے ہیکل بناتا ہوں، اور وہ ہیکل جو بنائے گا وہ اس مقام پر نہیں جہاں پر تنازع ہو رہا ہے، بلکہ اس سے کچھ پیچھے ایک اور جگہ پر۔ اس تنازع کو وقتی طور پر ختم کرنے کے لیے، اور بہت سارے لوگ اس لیڈر کے پیچھے چلنا شروع ہو جائیں گے، اور جو ہی یہ پہلا ہاف اس مصیبت کے زمانے کا ختم ہوگا، 1,44,000 جو بقیہ ہے وہ، اور 2 گواہ جن کا مکاشفہ کی کتاب میں ذکر ہے، اب وہ منادی کرنا شروع کریں گے۔ اس منادی کے نتیجے میں بھی جو پیچھے رہ گئے، اور ایون وہ جو بنی اسرائیل میں باقی ہوں گے، خداوند یسوع مسیح کو قبول کریں گے، اس مصیبت کے وقت میں ان کو مخالف مسیح اپنے ساتھیوں اور حامیوں کے ذریعہ سخت ایذا سے گزارے گا،
ان کو ستایا جائے گا، ان کو اپنی جانوں کے بھی نذرانے پیش کرنے پڑیں گے۔ ابھی وہ جو کلیسیا کی صورت میں مسیح کے ساتھ آسمان پر تو جانے سے رہے، کیونکہ کلیسیا آلریڈی اٹھائی جا چکی ہے، لیکن اب یہاں دکھ اٹھا کر اپنی جانوں کے نذرانے دے کر خود قربان ہو کر اپنی گردنیں کٹوانے کے بعد وہ ڈائریکٹ خدا کی بادشاہی میں داخل ہوں گے۔ یہ مخالف مسیح ہیکل میں سور کی قربانی اجاڑنے والی مکروہ چیز کرے گا اور پھر اپنا بت نصب کرے گا اور انا الحق ہونے کا دعویٰ کرے گا کہ میں خدا ہوں اور میری پوجا کی جائے۔ بائی دا وے، مکاشفہ کی کتاب کی آیت با آیت بائبل سٹڈی پہلے ہی ہو چکی ہے، اور وہ میری ویب سائٹ www.newlifeinstitute.org پر موجود ہے۔ آپ سٹڈی کرنا چاہیں تو وہاں سٹڈی کر پائیں گے، میں زیادہ اس میں نہیں جاؤں گا۔ لیکن اس فرشتہ نے اس بھید کو دانییل پر کھولا ہے کہ جو چوتھا حیوان ہے نا، وہ دنیا کی چوتھی سلطنت ہے۔ پہلی حکومت، پہلی سلطنت کون سی تھی؟ بابل کی۔ اس کے بعد دوسری مادیوں اور فارسیوں کی، جس نے بابل کی سلطنت کو مغلوب کیا۔ ابھی تو یہ باتیں ہمیں زبانی یاد ہو جانی چاہیے، کیونکہ کافی عرصے سے اس پر ہم بات کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد گریس یعنی یونان، جو اس وقت بڑے زوروں پر تھا، یہ تیسری حکومت ہے، سلطنت ہے۔ اور چوتھی روم کی سلطنت، جس کی بابت یہاں بیان کیا گیا ہے۔ روم پہلی صدی عیسوی اور اس کے کچھ سو سال بعد تک بڑے زوروں میں رہا، ایون قبل از مسیح بھی۔ اور جب مسیحیت آئی تو اس وقت روم نے اہل کلیسا کو جتنا ستایا، شاید ہی کسی نے ستایا ہو۔ روم میں مقدس پولس کا سر قلم ہوا، اور بے شمار اور خدام جو اگر روما میں جایا جائے تو وہاں ہمیں کتبے لکھے ہوئے ملیں گے، اور تاریخ بتائے گی کہ روم نے کیا کچھ کیا۔ یہ چوتھی سلطنت روم تھی، جس کی بابت ہم دیکھ چکے ہیں کہ کتنی دور تک اس کی وسعت تھی۔ اور یہ جتنی یہ چاروں مملکتیں تھیں، یہ کوئی معمولی نہیں تھیں، ان کی بہت دور تک رسائی تھی اور ان کی وسعت تھی۔ اور ادھر یہ روم کی سلطنت بھی بہت دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ اور ہم اس بات کو جانیں، لکھا ہے کہ جو دوسری سلطنتوں سے، باقی تمام سے مختلف ہے، اور تمام زمین کو نگل جائے گی اور اسے لتاڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کرے گی۔ بائی دا وے، یہ ماضی رفتہ میں تو ایسا نہیں ہوا، اور تمام زمین کو نگل جانا یعنی اہل جہان کو اپنے پیچھے لگا لینا اور اسی کی بات کا مانا جانا، یہ ماضی رفتہ میں فلی طور پر تو نہیں ہوا، لیکن کئی عالموں کا خیال ہے کہ یہ مستقبل قریب میں ہوگا۔
क्योंकि रोम फिर से एक रिवाइव सल्तनत होगी, फिर से बहाल होगी, और वो जो सल्तनत होगी उसमें रिलीजन प्लस पॉलिटिक्स, इन दोनों का मिलाप होगा। तो आप जानते हैं कि आज भी रोम में रिलीजन और पॉलिटिक्स ये दोनों आपस में मिले हुए हैं, इनका अलहाक है। मैं जब स्टडी करता था तो स्टडी के दौरान मुझे पता चल रहा था कि इब्तदाई सदी ईसवी में रोम ने किस तरह एक अपना अकीदा बनाया, जो अकीदा रसूलों के अकीदा जो नाइसियन क्रीड है उसके साथ कुछ मिलता जुलता, लेकिन कलाम मुकद्दस से बहुत सी बातें उससे आउट हैं। और इसको आप गूगल सर्च करने से पता चल सकता है कि वो क्या अकीदा बना। लेकिन जरा सुनिएगा। और वो 10 बादशाह हैं जो उस सल्तनत में बर्पा होंगे। बाय द वे, अगर माजी में देखा जाए तो इन 10 बादशाहों के नाम भी उलमा बयान करते हैं जो माजी में हो चुके हैं, जिनमें जूलियस कैसर है और अगस्तुस है और तिब्रियस है और क्लाउडियस है और कैलिगुला है और नीरो है और गाल्बो है और ओथो है और विटेलियस है एंड वेस्पासियन है। ये वो 10 मुख्तलिफ बादशाह ऑलरेडी रूमी सल्तनत में हो चुके हैं, और लिखा है 10 बादशाह हैं जो उस सल्तनत में बर्पा होंगे। इन्होंने अपनी अपनी सल्तनत और बादशाही की, और उनके बाद एक और बर्पा होगा। वो पहलुओं से मुख्तलिफ होगा और 3 बादशाहों को जेर करेगा, शिकस्त देगा। क्यों भाई? इसलिए कि शायद ये 3 सल्तनतें, 3 बादशाह ऐसे हैं जिन्होंने उस मिक्सचर अकीदे को कबूल नहीं किया, खुदा के कलाम में आमेज़श को पसंद नहीं किया, बल्कि खालिस बिब्लिकल टीचिंग के मुताबिक वो चलना शुरू हो गए हैं। एक खादिम, जहां पर मैं रहता था पाकिस्तान में, शहर कराची में, उधर करीब एक बहुत बड़ी सेमिनरी भी थी, और बहुत सारे रोमन कैथोलिक फादर मेरे घर आया करते, और हम बैठकर बड़े अच्छे तरीके से भाइयों की तरह बात करते। कुछ बातें मैं उनसे सीखता, कुछ बातें वो मुझसे सीखते, और वो फ्रांसिस्कन फादर्स थे और बहुत अच्छा लगता था। एक फादर साहब ने यह कहा था कि खुदा के कलाम को हम मानते हैं, प्लस पोप साहब के जो अकवाल हैं, अहकाम हैं उनको, और नंबर 3 जो ट्रेडिशंस हैं हम उनको बराबर की हैसियत से मानते हैं। कलाम, पोप साहब के अकवाल, अहकाम और ट्रेडिशंस। हम खुद अंदाजा कर सकते हैं कि ये टीचिंग कैसी है और बिब्लिकली ये दुरुस्त है कि नहीं। फैसला हमें खुद करने की जरूरत है। और लिखा है एक और बर्पा होगा, वो पहलू से मुख्तलिफ होगा और 3 बादशाहों को जेर करेगा। और आयत 25, और वो हक ताला के खिलाफ बातें करेगा। ये 11वां सींग, 11वां बादशाह, छोटा सींग, जिसकी बाबत
ہم پہلے بات کر چکے ہیں، کیونکہ وہی خدا کے خلاف باتیں کرے گا اور حق تعالی کے مقدسوں کو تنگ کرے گا، یعنی ایذار ثانی مصیبت کے زمانے کے دوسرے حصے میں، اور مقررہ اوقات اور شریعت کو بدلنے کی کوشش کرے گا، یعنی کلام کی باتوں کو وہ اپنے اوپر فٹ کرے گا کہ یہ باتیں میری ذات سے متعلق ہیں اور میری باتیں ایکسپٹ کی جائیں، اور جو کچھ اس میں لکھا ہے وہ تو ہے، لیکن جو میں کہتا ہوں ان باتوں کو فالو کیا جائے، جیسے میں نے مخالف مسیح کی بابت بتایا ہے کہ اس کے کیا حربے اور اس کے کیا منصوبے ہیں۔ جب میں سٹڈی کر رہا تھا تو مجھے یہ پتا چلتا تھا کہ جو رومی سلطنت ہے تقریباً 1000 برس تک رومیوں نے سلطنت کی ہے، اور اسی سلطنت سے یہ 10 سینگ ابھرے تھے، اور یہ جو نیا سینگ چھوٹا سینگ ہم دیکھتے ہیں یہ بحال شدہ رومی سلطنت میں ان فیوچر ہوگا۔ سیونتھ ڈے ایڈوینٹسٹ کے علماء ایک اور خیال پیش کرتے ہیں، میرا اس خیال کے ساتھ یا آپ کا اس خیال کے ساتھ متفق ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ پوپیت کی طرف اشارہ ہے، نظام جو رومن کیتھولک ہے اس کی طرف اشارہ ہے، اور یہاں تک وہ یہ کہتے ہیں کہ جو مخالف مسیح ہے اصل میں اسی کی وجہ سے ہے، کیونکہ اس نے کوشش کی کہ سبت کا دن جو ہفتے کا تھا اس کو بدل کر سنڈے کا دن کر دیا گیا، جبکہ حقیقت میں جو سبت کا دن ہے وہ سیٹرڈے کا ہی ہے۔ یہ شریعت میں تبدیلی کی وہ بات کر رہے ہیں، اور بہت ساری اور باتیں ہیں جو کسی حد تک ماننے کے قابل بھی ہے، لیکن خیر ہمیں اتنی زیادہ گہرائی میں جانے کے لیے خود خدا کے کلام کے کھوجی بن کر سٹڈی کرنے کی ضرورت ہوگی کہ خدا کا کلام ان ساری باتوں سے متعلق کیا کہتا ہے۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ خدا کے برخلاف، حق تعالی کے برخلاف باتیں کرے گا، یعنی مخالف مسیح، اور خدا کے جو مقدسین ہیں ان کو وہ تنگ کرے گا، مقررہ اوقات جو آلریڈی ٹائمنگز مقرر ہیں کوشش کرے گا کہ ان میں، اور شریعت میں تبدیلی کرے۔ دانیل کے وقت شریعت ہی تھی، ابھی نیا عہد نامہ نہیں تھا، آج ہمارے لیے پورا خدا کا کلام ہے جس کی بابت بات ہو رہی ہے، اور وہ ایک دور سے مراد 1 سال ہے، اور دوروں یہ 2 دور ہیں، 2 اور 1 3 سال، اور پھر لکھا ہے اور نیم دور تک اس کے حوالہ کیے جائیں گے۔ خدا وقتی طور پر ایک مخصوص وقت تک اس کو فری ویل دے گا کہ وہ جو کچھ کرنا چاہتا ہے وہ کرے، کیونکہ اس کے بعد تو بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی؟ اس مخالف مسیح کا کام تمام تو ہونا ہی ہے۔ اور جب میں انہی باتوں کو مکاشفہ کی کتاب میں بھی دیکھ رہا تھا تو مکاشفہ 11 باب اور اس کی
2 और 3 आयत देखिएगा। ऑलरेडी इन बातों पर हम गौर कर चुके हैं। और उस सहन को जो मकदस के बाहर है खारिज कर दे और उसे ना नाप, क्योंकि वो गैर कौमों को दे दिया गया है। वो मुकद्दस शहर को 42 महीने तक पामाल करेगा। 42 महीने, 42 मंथ्स, और ये 3.5 साल बनते हैं। वही जो दानियल 7:25 में है। और फिर मैं अपने 2 गवाहों को अख्तियार दूंगा और वो टाट ओढ़े हुए 1260 दिन नबूवत करेंगे। अब 1260 दिन को भी आप चाहें तो 30 पर तकसीम करें तो आपको मंथ मिल जाएंगे, और फिर उन मंथ्स को आप सालों में तब्दील करें तो 3.5 साल आपके हिसाब में फिर से आ सकते हैं। और सेम इसी तरह हम मुकाशफा 12 बाब और उसकी 6 आयत में भी देखते हैं, और मुकाशफा 13 बाब और उसकी 5 आयत में भी इन डेट्स को, इस टाइम को, इन अदवार को, इन सालों को हम देखते हैं। इसमें किसी तरह का भी कोई यानी शायबा नहीं है। ये वो बातें हैं जो हमने आज इन 25 आयत तक, यानी 23, 24 और 25, इन 3 आयात में उस सींग, उस हैवान जो रोमी बहाल शुदा रेस्टोर्ड मुमलकत होगी उसकी बाबत, और मुखालिफे मसीह की बाबत देखा है कि वो क्या करेगा और वो कब अपना काम करेगा। फिलहाल हमने इस बात को देखा है। अगर खुदावन ने मौका दिया तो मैं आपके साथ नेक्स्ट टाइम ये 26, 27 और 28 इन 3 आयात पर गौर करूंगा, क्योंकि ये आयात इस 7वें बाब का इख्तिताम होगी। फिर ये बाब मुकम्मल होगा और हम मुखालिफे मसीह के साथ क्या होगा, कैसे वो शिकस्त खोरदा होगा, हम उसकी बाबत देखेंगे। लेकिन नेक्स्ट टाइम, आज हमारे लिए यही है कि खुदा का कलाम जो हमें पहले से खबरदार करता है, हम इसकी खबरदारी से आगाह हो जाएं कि क्या होगा। महकमा मौसमियात की खबर सुनकर हम अलर्ट हो जाते हैं, और कई और तरह की पेशन गोइयों के मुताबिक हम सुनते हैं और होशियार और अलर्ट हो जाते हैं, जो आम दुनियावी है। लेकिन जब हम खुदा के कलाम की बाबत देखते हैं, जो इसमें नबुव्वतें और हकायक और सच्चाइयां हैं, तो क्यों ना हम इस सच्चे और बरहक कलाम को, जो सच्चे और बरहक खुदा का है, इसको अपने दिलों में अमली जामा पहनाए, और केवल इसके कि वो बुरा दिन आए, मैं और आप अपने आप को खुदावंद यीशु मसीह के हाथों में सौंप दें। उसके बिना कोई और चारा नहीं है। और मैं जैसे अक्सर कहता हूं, मेरे साथ आप जितने भी इस वक्त खुदा के कलाम को सीख रहे हैं, खा आपकी मजहबी बैकग्राउंड कोई ही क्यों नहीं है, इस बात को जान लीजिए कि बुरे दिन अभी भी हैं, लेकिन इससे कहीं ज्यादा बदतर दिन आने वाले हैं। मरने के बाद, अभी खुशखबरी सुनने के बाद, मरने के बाद फिर कोई दूसरा चांस नहीं है। अभी मौका है कि हम अपने आप को खुदावंद खुदा के हाथों में दे दें, कहें कि खुदावंद मैं गुनाहगार हूं, मुझे मुआफी की जरूरत है, और मैं अपने गुनाहों से
तौबा करता हूं, सच्ची और हकीकी। और मसीह के सलीब पर किए गए कुफारे काम को मैं अपने लिए कबूल करता हूं, क्योंकि वो मेरा इफ्जी और कुफारा हुआ है। और अपने दिल का दरवाजा खोलता हूं, खुदावन रूहुल कुद्स की सूरत में मेरे दिल में आकर बसेरा करें, ताकि मैं आइंदा के लिए आपका होकर अपनी जिंदगी गुजारने वाला हो सकूं या वाली हो सकूं। और आज का दिन, आज का वक्त, ये घड़ी फिर दोबारा हमारी जिंदगी में नहीं आएगी। अभी फैसले का मौका है। और अगर आप चाहते हैं कि मसीह की तकलीद में अपनी जिंदगी को गुजारें, नाउमीदी में न मरें, तो मैं आपके लिए दुआ करना चाहूंगा, ताकि मसीह को आप अपने निजात दहंदा के तौर पर कबूल करते हुए अपनी जिंदगी उसके जलाल के लिए गुजारने वाले हो सके। आए मैं दुआ करता हूं। ऐ खुदावन, इस जिंदगी बख्श कलाम के लिए हम शुक्रगुजारी करते हैं, जिसके जरिया हम मुस्तकबिल करीब और बईद, इवन माजी की बातों को भी देखते हैं। शुक्रगुजार हैं कि ये पाक रूह की तहरीक से लिखा गया, मेरे लिए और मेरे मसीही भाइयों बहनों के लिए ये बड़ा बेशकीमत कलाम है। ओ खुदाबंद, जो ऑलरेडी आप पर ईमान ला चुके हैं, शख्सी निजात दहंदा कबूल कर चुके हैं, उनके लिए शुक्र हो। और फजल बख्शिए कि हम सब उस रास्तबाजी में जो खुदाबंद यीशु मसीह के वसीला से हमें मिली, अपनी जिंदगी गुजारने वाले हो सके। और खुदाबंद, मैं उन अजीजों को भी आपके स्पुर्द करता हूं, जिन्होंने अभी तक अपना जीवन आपको नहीं दिया। यीशु मसीह के नाम से उनको फजल बख्श दीजिए कि वो अपने जीवन का कंट्रोल आपके स्पुर्द करें, क्योंकि खुदा तक रसाई का वाहिद जरिया खुदावंद यीशु आप ही हैं। और दुनिया के तमाम अंबिया और रसूल में आप वाहिद शख्सियत हैं जिनका यह दावा है कि राह, हक और जिंदगी मैं हूं, मेरे वसीला के बगैर कोई बाप के पास नहीं आता। और ऐ खुदावंद, मुमकिन कीजिए कि जो आपके बगैर हैं उनके दिल नूरे इलाही से मुनव्वर हो जाए, उनकी आंखें खुल जाए और आपको अपनी जिंदगी दे सकें, और यूं आपका जलाल उनकी जिंदगियों से कसरत से जाहिर हो। हर तरह के तासब को, नफरत को, कदूरतों के जुओं को तोड़ दीजिए। बीमारों को शफा दीजिए। डिप्रेस और नाउमीद और परेशान हाल लोगों को अपनी तरफ से तसल्ली और इत्मीनान बख्शिए। बेरोजगार लोगों के लिए रोजगार मुहैया कीजिए, ताकि हम आपके नाम की शुक्रगुजारी करने वाले और तमजीद करने वाले हों। हमारी दुआ, मिन्नत और इल्तिजा को सुनिए और कबूल फरमाइए। मसीह इब्ने मरियम के वसीले से हम ये दुआ मांगते हैं। आमीन एंड आमीन। खुदावंद आप सबों को भारी बरकत अनायत फरमाए। फिर मिलेंगे जब खुदावंद की पाक और मुकद्दस मर्जी होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज।